हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9 होल पावर 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बोथ साइड्स का को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 9 टू दी पावर 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखें यहाँ पे u की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस 9 की होल पावर 6 है और v की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। तो अब इस u की जगह पे हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 9 टू दी पावर 6 और v की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। फिर प्लस v है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 और u का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 9 टू दी पावर 6। तो देखें अगर हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि पहला फंक्शन हमने वैसे ही लिख लिया और दूसरे वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरा वाला फंक्शन हमने लिख लिया पहले और पहले वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और दूसरा एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें ये जो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर 6, ये तो वैसा के वैसे ही आ जाएगा। और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आ रहा है। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 8 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 8 आएगा। तो ये जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो अगर x की जगह कोई और फंक्शन होता है तो हमें उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब प्लस यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखिए एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या है, यानी कि एक्स की अगर कोई पावर है कोई भी नंबर, तो वो जो नंबर है वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाता है और उसमें से 1 माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो एक्स के ऊपर नहीं है बल्कि एक्स क्यूब प्लस 9 पर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यही रूल लगाएंगे कि ये जो 6 है ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा और 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख लेंगे 6 लिखा हमने और एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर हो गई 6 माइनस 1। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x था और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 9 है, तो अगर x की जगह पे कोई और फंक्शन है तो हमें उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हम एक्स क्यूब प्लस 9 के डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखें हमारे पास ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 9 टू दी पावर 6 अपॉन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब देखें एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे और 8 का डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स स्क्वायर पे वही पावर रूल लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे पास ये 2 एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और 8 का डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट का। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x आ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, ये 6 हम पहले लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब प्लस 9 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस 1, यानी कि 5 हो जाएगी। और एक्स क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर जो है वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 9 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x हम इसके साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस 9 टू दी पावर 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 3x स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर
और फिर इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 9 टू दी पावर 5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन है और ये हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, तो डिनोमिनेटर जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी चीज़ से। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 ये मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर लग जाएगा। अब देखें हम पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि एक्स वैसे ही आ गया, एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर 6 और प्लस 18 एक्स स्क्वायर और फिर एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर 5 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 के ऊपर स्क्वायर लग गया, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और इस पर स्क्वायर आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 वैसे ही रहेगा। अब देखें स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर 6 और प्लस 18 एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम पहले लिख लेते हैं और एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर 5 और अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब क्या होगा हमारे पास, ये एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर 6 है और ये एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर 5 है और एक्स भी देखें दोनों में कॉमन है, तो हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं और एक्स क्यूब प्लस 9 की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 18x, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया और ये पूरा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट में। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 9 प्लस 18x क्यूब प्लस, अब 18x जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी कर लिया हमने, 8 1 ज़ा 8, तो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, 144x, फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब प्लस 9 टू दी पावर 5 और ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19x क्यूब प्लस 144x प्लस 9 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 8 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।